केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना को स्वीकृति देने वाले फैसले के बाद से बिहार की राजनीति भी बदली बदली से नजर आ रही है और इस बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव सर पर है और बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दांवपेच चले जा रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव भी मुखर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया है। किस तरीके से उन्होंने अति पिछड़ा कार्ड खेला ये आज आपको बताएंगे। नमस्कार, TV9 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर हलचल तेज है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और सियासी रणनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पटना में जो राष्ट्रीय जनता दल की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की रैली आयोजित की गई, इसमें इस तरह के बयान दिए गए कि राजस्थान की राजनीति उफान पर आ गई है, उबाल पर आ गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस रैली को मंच बनाकर नीतीश कुमार सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया और उन पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा सरकार न सिर्फ बेरोजगारी और पलायन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि अति पिछड़ा समाज को भी लगातार हाशिए पर ढकेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन का उपयोग कर अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। राज्य में अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का यह बयान आने वाले चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग को साधने की राजद की रणनीतिक एक दांव इसको कहा जा सकता है और उसकी रणनीति की वो झलक अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए इसमें दिखाई देती है। दरअसल बीजेपी और नीतीश गठबंधन पर हमला बोलते जो हैं वो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि मुख्यमंत्री हाईजैक जो हैं वो हो चुके हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। मुख्यमंत्री अब स्वतंत्र नहीं है, यानी वो कोई फैसला मन मुताबिक नहीं ले सकते। वो फैसला बिहार की जनता के हित में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो हाईजैक हो चुके हैं। उनकी सभाओं में साफ देखा जा सकता है। ये बात तेजस्वी यादव जो हैं वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें हर बात पर तो सफाई देनी पड़ती है कि वो कहां गए और किससे मिले। इस बयान के जरिए तेजस्वी ने न सिर्फ नीतीश कुमार की राजनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाया, बल्कि जेडीयू की वर्तमान स्थिति पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू अब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है, जो वास्तव में बीजेपी के हित में काम कर रहे हैं। अति पिछड़ों को केवल ठगा गया प्रतिनिधित्व का सवाल आरजेडी नेता ने अपनी बात को और मजबूती से रखते हुए बिहार सरकार पर अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में अति पिछड़ा जो समाज है उसके कितने डीएम और एसपी हैं। उनका कहना था कि इस वर्ग को सत्ता और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अति पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार थकी हुई है और अब रिटायर्ड अधिकारियों के सहारे चल रही है। दरअसल जातीय जनगणना और आरक्षण पर तेजस्वी का यह पूरा एजेंडा था कि किस तरीके से बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साध लिया जाए। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की हालिया जातीय जनगणना की घोषणा को आरजेडी की वैचारिक जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि आज बीजेपी हमारी विचारधारा पर खड़ी हो गई है। जातीय जनगणना की मांग आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले से की थी। तो देखिए किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर ये दांव पे चले जा रहे हैं, किस तरीके से इसका क्रेडिट लिया जा सके और उस क्रेडिट को भुनाया भी विधानसभा के चुनाव में जा सके। दरअसल इस रैली में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग भी लालू प्रसाद ने सालों पहले उठाई थी, जिसे केंद्र सरकार ने अब जाकर स्वीकार किया। इसके जरिए वो अपनी पार्टी की सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में लाने की कोशिश करते नजर आए। किस तरीके से सामाजिक न्याय आरजेडी उसके लिए खड़ी होती है, उसके लिए लड़ती है राजनीतिक तौर पर, इस पर तेजस्वी का पूरा फोकस रहा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही लोकसभा और विधानसभा में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए
अनुसूचित जाति जनजाति की तरह आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। आरजेडी की ये रैली और तेजस्वी का ये आक्रामक रुख संकेत दे रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरह अति पिछड़ा समाज को केंद्र में रखकर चुनावी रण में उतरने वाली है। सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग हमेशा से चुनावी राजनीति का निर्णायक कारक रहा है। इसी वर्ग से आने वाले मतदाता चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की यह कोशिश रही है कि इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखे, और इसीलिए देखिए जातिगत जनगणना को लेकर किस तरीके का केंद्र सरकार यानी बीजेपी का रुख रहा है। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, यानी कि कहीं ना कहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को बीजेपी भी, केंद्र सरकार भी फोकस में रखकर बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस तबके में व्याप्त असंतोष को हवा देकर नया समीकरण खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अति पिछड़ा कार्ड गेम चेंजर आरजेडी के लिए बनेगा? दरअसल बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। साल 2015 के विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है, जब महागठबंधन यानी कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के एजेंडे पर बीजेपी को बड़ी शिकस्त दी थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, जिससे पूरा समीकरण ही बदल गया। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव उसी जातिगत एजेंडे को लेकर मैदान में उतर आए, लेकिन इस बार केंद्र बिंदु है अति पिछड़ा वर्ग। ये वर्ग आज भी कई इलाकों में सामाजिक और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। अगर आरजेडी इस तबके की नाराजगी को सही तरीके से भुना पाती है तो यह उनके लिए एक चुनावी सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। अब चुनाव से पहले रणनीति और आरजेडी की तैयारियां क्या कुछ है। दरअसल आरजेडी आने वाले चुनाव को महज सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह से बेरोजगारी, पलायन, जातीय जनगणना और अति पिछड़ों के सवाल उठाए गए, उससे साफ है कि पार्टी पूरी तरह से जमीनी मुद्दों को हथियार बना रही है। इसके अलावा पार्टी संगठन को भी अति पिछड़ा समाज में मजबूत करने की दिशा में कोशिश कर रही है। पटना की रैली उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जहां निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में समाज के इस वर्ग को पार्टी से जोड़ने का काम करें। देखिए किस तरीके से न केवल विधानसभा चुनावों में एक चुनावी रणनीति अति पिछड़ा वर्ग को केंद्र में रखकर आरजेडी कर रही है, बल्कि संगठनात्मक लिहाज से भी ये कोशिश कर रही है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है वो पार्टी के साथ, संगठन के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए। उधर विपक्षी दलों के लिए ये अति पिछड़ा कार्ड आरजेडी का किस तरीके से चुनौती साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव के इस आक्रामक रुख और सामाजिक मुद्दों को केंद्र में लाने की रणनीति से बीजेपी और जेडीयू के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। खासतौर पर नीतीश कुमार जो खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके लिए यह स्थिति असहज हो सकती है। अगर बीजेपी और जेडीयू समय रहते अति पिछड़ा समाज को अपनी ओर खींचने का कोई प्रभावी कदम नहीं उठाते या कोई प्रभावी रणनीति नहीं बनाते तो आरजेडी के लिए एक बड़ा मौका यह हो सकता है। तो जाहिर है अब अति पिछड़ा वर्ग पर चुनाव से पहले एक सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर जाति और सामाजिक न्याय के मुद्दे की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने जो तेवर दिखाया उससे साफ है कि चुनाव से पहले आरजेडी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अति पिछड़ा समाज के अधिकारों की बात, जातीय जनगणना का समर्थन और सत्ता में भागीदारी की मांग, ये तीनों मुद्दे आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सत्तारूढ़ गठबंधन जो है इस सियासी चुनौती का किस तरीके से जवाब देगा। एक और बीजेपी का राष्ट्रवादी एजेंडा और नीतीश कुमार की विकास पुरुष की छवि, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की सामाजिक न्याय की हुकार। बिहार की जनता किस पर अपना विश्वास सौंपेगी, इसका फैसला विधानसभा चुनावों के बाद होगा, नतीजों के बाद होगा। लेकिन चुनावी बिसात अब अति पिछड़ा वर्ग पर बिछती हुई नजर आ रही है।
खैर, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बिहार और बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।